पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर हान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबके सामने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और एक नए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम का पहला इंटर्न कोई और नहीं बल्कि डे बनता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन इसी दौरान किट्टी को एक और बात महसूस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डे काफी ज्यादा नर्वस और परेशान नजर आ रहा था, जिससे किट्टी को शक होने लगता है कि शायद यूरी और डे का रिश्ता उतना सच्चा नहीं है जितना दिखाई देता है। क्या सच में यूरी और डे का रिलेशनशिप सिर्फ एक दिखावा है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सो किट्टी सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत डे के घर से होती है, जहां वो एनडीए साइन करने वाला होता है। तभी उसकी छोटी बहन बोरा उससे पूछती है, क्या तुम्हारा किट्टी से ब्रेकअप हो गया है? वहीं डे के पापा भी काफी परेशान नजर आते हैं। उन्हें डर है कि उनका बेटा कहीं इस पूरे मामले में बुरी तरह फंस न जाए। ऊपर से डे इंटरनेट पर भी वायरल हो चुका है और यही बात उनके पापा की चिंता को और बढ़ा रही है। लेकिन डे अपने पापा को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद भाई बहन साथ बैठकर खेलते हैं और तभी डे की नजर बोरा के स्कूल शू पर पड़ती है, जो पूरी तरह से फट चुका होता है। बोरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बड़ी हो रही हूं ना, इसलिए जूता फट गया है। ये सुनकर डे उसकी मदद करता है और उसका जूता ठीक कर देता है। इसके बाद डे जल्दी जल्दी कपड़े बदलने के लिए डॉर्मेट्री पहुंचता है, लेकिन वहां किट्टी उसका इंतजार कर रही होती है। किट्टी उससे कहती है कि उसे उससे बात करनी है। वो मजाक में कहती है कि उसने टीवी पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे कल किस करने वाले थे? इसके बाद किट्टी उससे वो सवाल पूछती है जो काफी समय से उसके मन में था, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे हमेशा लगता था कि तुम किसी अमीर परिवार से हो। इस पर दे सच बता देता है। वो कहता है कि उसे शर्म आती थी, क्योंकि जब किट्टी पहली बार अपने परिवार के साथ कोरिया घूमने आई थी, तभी से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई जानकर किट्टी उसे पसंद करना छोड़ दे। दे अब यूरी के बारे में कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी क्यों वहां आ जाता है और कहता है कि उन्हें निकलना होगा। उधर यूरी जूलियाना को मैसेज कर रही होती है, लेकिन जीना को लगता है कि वो दे से बात कर रही है। वो यूरी से कहती है कि दे से पूछो कि उसने एनडीए साइन किया या नहीं, लेकिन यूरी कहती है कि उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही काफी घबराया हुआ होगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें यूरी और जूलियाना एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक मेड उन्हें देख लेती है। दूसरी तरफ दे के पीछे मीडिया पड़ जाती है और सभी उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यूरी वहां आती है और दे साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देता है। इसके बाद दोनों हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं और सबके सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक करते हैं। लेकिन दे के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा होता है, आखिर यूरी किससे बात करती रहती है और वो बेबी कौन है? आखिरकार यूरी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि उसका नाम जूलियाना है और वो एक लड़की से प्यार करती है। ये कहते हुए यूरी रोने लगती है और बताती है कि जूलियाना के माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इसके बाद उन्होंने जूलियाना का फोन छीन लिया, उसका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और शायद अब वो यहाँ भी नहीं है। मीडिया का ध्यान हटाने के लिए दे यूरी को अपने कंधे पर उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। अब स्कूल का पहला दिन शुरू होता है। यूरी दे से कहती है कि वो किट्टी को सब कुछ सच बता सकता है, लेकिन जूलियाना के बारे में उसे कुछ नहीं बताना है। इसके बाद दे यूरी को उसका होमवर्क देता है, जिसके बदले यूरी उसे पैसे देती है। लेकिन तभी अचानक जूलियाना यूरी को एक कमरे में खींच ले जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। यूरी उसे बताती है कि उसने उसे कितना मिस किया। वो चाहती है कि एक दिन वे दोनों भी सबकी तरह खुलेआम हाथों में हाथ डालकर घूम सके। जूलियाना उसे भरोसा दिलाती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इसी बीच प्रोफेसर अली जीना को बताते हैं कि उसकी बेटी का असाइनमेंट दे पूरा कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जीना इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। उधर किट्टी अपना लिटरेचर क्लास ढूंढ रही होती है और अलेक्स उसकी मदद करता है। बाद में वो उसे प्रोफेसर अली से मिलवाता है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर अली किट्टी से कहते हैं कि उसका स्कोर बाकी छात्रों से काफी कम है और अगर उसे यहाँ टिकना है तो उसे ट्यूशन लेनी होगी, क्योंकि आगे का सिलेबस बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले ही दिन किट्टी कैफेटेरिया में अकेली पड़ जाती है। वो सोच रही होती है कि आखिर किसके साथ बैठे, क्योंकि बाकी छात्र उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आखिरकार वो लड़कों के पास जाकर बैठ जाती है। किट्टी क्योह को समझाती है कि उसका और दे का रिश्ता असली है, जबकि यूरी और दे के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो नकली है। वो कहती है कि अगर क्योह सुबह कमरे में नहीं आता तो शायद दे उसे किस भी कर लेता। इस पर क्योह कहता है कि दे शायद थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन किट्टी जवाब देती है कि वो कंफ्यूज नहीं बल्कि दुखी है। तभी किट्टी नोटिस करती है कि क्योह लगातार फ्लोरियन को देख रहा है। वो उसे आगे बढ़ने की सलाह देती है, लेकिन क्योह उसे रोकते हुए कहता है, ये अमेरिका नहीं है, ये कोरिया है, यहाँ लोग इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करते। तभी यूरी और दे को एक मैसेज आता है और दोनों ऑफिस की तरफ चले जाते हैं।
जीना अपनी बेटी से पूछती है कि क्या दे उसका असाइनमेंट कर रहा है। यूरी बहाने बनाने लगती है। इसके बाद जीना उसका क्रेडिट कार्ड ले लेती है और कहती है कि पैसे नहीं होंगे तो वो ऐसी फालतू चीजों में नहीं पड़ेगी। इसके बाद यूरी अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो आइसलैंड में होने वाले एक डीजे फेस्टिवल में जा सकती है जहां वो चोरी छिपे जूलियाना से मिलने वाली थी, लेकिन जीना साफ मना कर देती है। उधर दे अपनी बहन बोरा को फोन करता है और उसे खुशखबरी देता है कि वो उसके लिए नए जूते खरीदने वाला है। ये सुनकर बोरा खुशी से झूम उठती है। इधर किट्टी की केमिस्ट्री क्लास शुरू होती है और उसका लैब पार्टनर बनता है मिन हो। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मिन हो अपने टीचर अलेक्स से दूसरा पार्टनर मांगता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। इसके बाद किट्टी पूरी क्लास के सामने मिन हो का मजाक उड़ाते हुए उसे फोफी बेबी कह देती है। फिर वो सीट बदल लेती है और फ्लोरियन को क्यों के पास बैठने के लिए प्रेरित करती है और आखिरकार उसका प्लान काम कर जाता है। दिन खत्म होने के बाद किट्टी अपने नए ट्यूटर से मिलने लाइब्रेरी पहुंचती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका ट्यूटर कोई और नहीं बल्कि दे होता है। इसी बीच यूनिस यूरी को मिन हो का पुराना डायपर वाला विज्ञापन दिखाती है, जिसके बारे में अब पूरी क्लास जान चुकी होती है। यूरी को शक होता है कि ये बात किट्टी तक कैसे पहुंची और यूनिस कहती है कि शायद दे ने उसे बताया होगा। यूरी तुरंत दे के पास पहुंचती है जहां वो किट्टी को पढ़ा रहा होता है। यूरी उसे याद दिलाती है कि उसने एनडीए साइन किया है। इसके बाद दे किट्टी से कहता है कि उसे मिन हो के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए था। फिर वो कहता है कि उसके और यूरी के बीच जो भी है वो सब सच है और आखिरकार वो किट्टी से ब्रेकअप कर लेता है। जाने से पहले वो किट्टी को उसकी माँ का नेकलेस वापस दे देता है। उधर कमरे में वापस आकर क्यों किट्टी को बताता है कि उसका प्लान काम कर गया और फ्लोरियन अब उससे बात कर रहा है। लेकिन तभी एक बॉक्स से एक पुराना हॉस्पिटल टैग नीचे गिरता है। उसे देखकर किट्टी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस टैग से पता चलता है कि उसकी माँ ने 1993 में कोरिया में किसी बच्चे को जन्म दिया था, यानी किट्टी से पहले। क्या किट्टी का कोई बड़ा भाई या बहन है? क्या उसकी माँ उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपाकर गई थी? और क्या दे और यूरी का नकली रिश्ता ज्यादा समय तक छिपा रह पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। Oh my God! किटी बोलो भी। शायद इस दिन